चंबल की रानी, साहस बदला और इंसाफ की दास्तान चंबल की रानी। एक ऐसी कहानी जहां अन्याय के खिलाफ उठती है आवाज, एक ऐसी कहानी जहां अन्याय के खिलाफ उठती है आवाज, जहां प्यार प्रतिशोध और साहस का है संगम। यही है चंबल की रानी, चंबल की रानी। जी हाँ, अब हम बात परिचय की ओर जा रहे हैं। अब बात परिचय में है ठाकुर दिग्विजय सिंह। हाँ जी, ठाकुर दिग्विजय सिंह इलाके का रसूखदार जमींदार, एक क्रूर व्यक्ति जिसके नाम से क्या उठता है चंबल। इलाके का राजा, सत्ता का सरताज, मगर दिल में पीड़िता की आग। पेश है ठाकुर दिग्विजय सिंह और इसके रोल में है विष्णुदेव यादव, तामसिया निवासी। इसका रोल आप पढ़ते पर देखिएगा। धन्यवाद। डम डम दिगा दिगा मौसी। अब देख रहे हैं बाया शैतान सिंह और दाया में है दुर्जन सिंह। बाया में है शैतान सिंह और दाया में है दुर्जन सिंह। पहले हम शैतान सिंह का बात करते हैं। शैतान सिंह ठाकुर का गुंडा, जिसके दिल में है डर नहीं, बस हुक्म मानने की आदत, जो डर फैलाता है पूरे गांव में, जैसा नाम वैसा काम। शैतान सिंह, जिसके रोल में है धीरज यादव, तमसिया निवासी। और दाया भाग में है दुर्जन सिंह, दासुल ठाकुर का दूसरा हाथ, चालाकी और जुल्म में माहिर, दुर्जनता का साथी, ताकत का दीवाना दुर्जन सिंह। इसके रोल में है तमसिया के निवासी रोशन कुमार शाह। इन सब का रोल आप पढ़ते पर देखिएगा। धन्यवाद। आप अभी देख रहे हैं सोहनलाल गरीबों में जन्मा मगर ईमान में अमीर, गरीबों में जन्मा मगर ईमान में अमीर। करण और रानी का पिता सोहनलाल जो ईमान के लिए अपना जान भी कुर्बान कर देता है, जो ईमान के लिए अपना जान भी कुर्बान कर देता है, वो है सोहनलाल। और इसके रोल में है विशेषर शर्मा, तमसिया निवासी। इनका रोल आप आगे पढ़ते पर देखिएगा। धन्यवाद। अभी आप जो देख रहे हैं करण और रवि को, ये दोनों कृष्णा और सुदामा जैसे दोस्त हैं। अब देख रहे हैं जो बाएं साइड में है वो रवि और दाएं साइड में है वो है करण। और ये करण है रानी का भाई, जो आगे चलकर बनता है इंस्पेक्टर। एक साहसी, एक न्याय प्रेमी और एक सच्चा इंसान, जो कानून और न्याय के लिए राखी लगाने वाली बहन को हथकड़ी पहनाता है। इंस्पेक्टर करण। इसके रोल में है राम सेवक यादव, तमसिया निवासी। और दूसरा है रवि, जो है करण का साथी, उसका भरोसेमंद दोस्त, जो हर मुश्किल में साथ निभाए, वो है रवि। और इसके रोल में है नेमचंद्र यादव और इन तमसिया निवासी। और इन दोनों का रोल आप आगे पढ़ते पर देखिएगा। धन्यवाद। अब अभी जो देख रहे हैं पात्र परिचय में, अभी जो देख रहे हैं पात्र परिचय में, वो सब डाकू तो देखने में लग रहा है डाकू है, मगर इंसान बहुत बढ़िया और डाकू होते हुए इसमें सबसे आगे हैं वो है चंदन सिंह। जो सबसे आगे है वो चंदन सिंह और उनके बाएं में है वो है साका और उसके सबसे दाएं में है वो है राका और बीच में है वो है डाका। और चंदन सिंह एक चंबल डाकुओं का सरदार होता है, एक चंबल की डाकुओं का सरदार, जिसका नाम सुनकर कांपती है सत्ता। अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम चंदन सिंह। और जिसके रोल में है जयनाथ यादव, तमसिया निवासी। और दूसरा है साका, जो चंदन के बाएं ओर खड़े हैं। और इसके रोल में है चंदन का सच्चा साथी, जो हमेशा खड़ा रहता है अपने सरदार के साथ, हंसमुख और चालाक साका, जिसके रोल में है तोरिक प्रसाद शाह। और जो सबसे दायां तरफ खड़ा है वो है राका, चंदन का भरोसेमंद साथी, जंग और जज्बे का दीवाना, वीरता और जोश का प्रतीक राका, जिसका रोल में है राजू यादव। और बीच में जो है उसका नाम है डाका, वो भी चंदन के साथी हैं। और इसके रोल में है संजय सिंह राजपूत। और इन सब का रोल आप पढ़ते पर देखिएगा। धन्यवाद। मुझे पीने का शौक नहीं। अरे आप जो देख रहे हैं और जो देख रहे हैं वो है राम
प्यारी और राम दुलारी। आप लोग प्लीज इसके नाम पर मत जाइएगा, नाम तो लड़की जैसे है लेकिन काम बहुत बड़ा, काम बहुत बड़ा। और जो बाएं तरफ खड़ा है वो है राम दुलारी और जो दाएं तरफ खड़ा है वो है राम प्यारी। और राम प्यारी एक हास्य से भरपूर किरदार है, ये हास्य से भरपूर किरदार है, हास्य का तड़का, मस्ती का पहचान, लेकिन भीतर छिपा है चंदन के लिए एक राज, वो है राम प्यारी। इसके रोल का अदा कर रहा है आसाराम यादव उर्फ कृष्णा। और जो बाएं हैं राम दुलारी, हास्य कलाकार पर दिल में छुपी है जासूसी का चाल, चंदन की दूसरा जासूस राम दुलारी। इसके रोल में है शैलेश शाह तमाशा निवासी। और इन दोनों का रोल आप पर्दे पर देखिएगा। धन्यवाद। पुलिस सबको देख रहे हैं जो पर्दे पर। और बीच में है कालीचरण ठाकुर का हवलदार, जो डर से ज्यादा डराता है दूसरे को और इंस्पेक्टर करण को पूरी तरह सहयोग करता है। कालीचरण इसके रोल में है सौरभ यादव, इसी तमाशा निवासी। और उसके बायां तरफ है पुलिस के रोल में रोशन कुमार यादव और दायां तरफ है पुलिस के रोल में शैलेंद्र शर्मा। और इन सब का रोल आप पर्दे पर देखिएगा। धन्यवाद। खत्म होने के बाद अब स्त्री पात्र परिचय की ओर हम जा रहे हैं। आप वो जो देख रहे हैं आप रानी करण की बहन और सोहनलाल की बेटी, करण की बहन और सोहनलाल की बेटी जो बनती है डाकुओं की सरदार और चंबल की रानी। हाजी चंबल की रानी। और इसी से नाटक है चंबल की रानी। हिम्मत, सौंदर्य और बदले की आग से जलती हुई, हिम्मत, सौंदर्य और बदले की आग से जलती हुई स्वागत कीजिए चंबल की रानी। और इसके रोल में है तमाशा निवासी देव नारायण यादव। इसके रोल आप पर्दे पर देखिएगा। धन्यवाद। आप जो देख रहे हैं खलनायक के घर में एक नायिका, खलनायक के घर की एक नायिका ज्योति, ठाकुर की बेटी और करण की प्रेमिका, ठाकुर की बेटी और करण की प्रेमिका जो प्यार और नफरत की दो राहों में फंसी है, जो प्यार और नफरत की दो राहों में फंसी है, जो न्याय के लिए पिताजी से लड़ जाती है। ज्योति इसके रोल में है दिनेश कुमार यादव तमाशा निवासी। और इनका रोल आप लोग पर्दे पर देखिएगा। इसका रोल आप पहला दृश्य आप तमाम दोस्तों के बीच। ठाकुर दिलवीर सिंह इस इलाके का भगवान है, भगवान। कोई भी व्यक्ति ठाकुर के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। जिससे चाहे जब चाहे अपना गुलाम बना सकता है। अरे हो गाँव वाले, चंद का जिंदगी जीना चाहते हैं तो ठाकुर के गुलाम बनकर सीखो। ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाएगा तो वरना कफन भी नसीब नहीं होगा। प्रणाम ठाकुर साहब। आज सोहनलाल कहो, सब समझना ठीक है ना? जिस इलाके में आप जैसा महान व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति हो वहां वरना क्या खराब हो सकता है ठाकुर साहब? बिल्कुल सही कहा है सोहनलाल। जिस इलाके में ठाकुर दिलवीर सिंह रहता है भला वहां क्या हो सकता है? जिधर देखो उधर सिर्फ एक ही नाम लेता है, ठाकुर दिग्विजय सिंह। आपको महान है ठाकुर साहब, इसलिए तो आपको भगवान मानते हैं। मानेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? सारे और हमारे सम्राट फैला हुआ है। नेता, पुलिस, कानून और सब के सब हमारे ताल में चढ़ता है। इस इलाके में वही होता है जो हम चाहते हैं। ठाकुर दिलवीर सिंह के आदेश के बिना
यहाँ कोई भी बच्चा तक भी पैदा नहीं कर सकता है। आप ही तो हम गरीबों का सहारा है ठाकुर साहब, तो वरना के हम गरीबी लोग कब मर चुके होते रहते हैं। नहीं चांदलाल, गरीबों को हम मरने नहीं देंगे। गरीब मर जाएगा तो फिर हम जैसे ठाकुरों पर क्या होगा? किस पर हम शासन करेंगे? कौन हमारे इशारे पर नाचेंगे? गरीब रहेगा लेकिन ठाकुर के गुलाम बनकर रहेगा। तो फिर हमारे ऊपर कुछ दया कीजिए ठाकुर साहब, कुछ हमारे कुछ रुपये की सख्त जरूरी है ठाकुर साहब। क्यों रुपये की जरूरत? क्यों अकस्मात क्यों पड़ गई? क्या बेटी का शादी करना है क्या? नहीं ठाकुर साहब, अभी तो बेटी का शादी करने का लायक ही कहाँ है। अभी तो करण की परीक्षा भी खत्म नहीं हुई है। नहीं, बेटी की परीक्षा देने के लिए मत भेजो, बहुत पढ़ लिया हो, अब उसकी पढ़ाई बंद करवा दो। ज्यादा पढ़ लेगा तो ठीक नहीं है। यह करण की अंतिम परीक्षा है ठाकुर साहब, इस बार दया कर दीजिए। मैं भगवान का दया होगी तो मैं करण के करे बेटर भी बन सकता है। बंद करो बकवास ठाकुर और वापस चले जाओ। मैं तुम्हें रुपया नहीं दूंगा। मुझ पर रहम कीजिए ठाकुर साहब, अगर भगवान की दया होगी तो मैं आपके चौकाट में कमा कमा के पैसे चुका दूंगा ठाकुर साहब। बंद करो नाटक और वापस चले जाओ। कल का नौकर आज पुलिस इंस्पेक्टर का ख्वाब देखता है। देखता होकर कैसे पुलिस इंस्पेक्टर बन सकता है। इतना कठोर मत बनिए ठाकुर साहब, करण की जिंदगी का सवाल है, कुछ मदद कीजिए। इसके लिए आप जो करेंगे हम वो करने के लिए तैयार है ठाकुर साहब। तो ठीक है सरकार, हमारा तुम्हारे साथ मंजूर है। जो मांगेगा वो तुम्हें देना होगा। कहिए ठाकुर साहब, आपको क्या चाहिए? सारा संपत्ति तो अभी के पास ही है, जमीन जमात सब आपके पास है। एक छोटी सी कुटिया बची है, वो भी रजिस्ट्री कर दो क्या? ये तुम्हारा मुझे तुम्हारा झोपड़ी नहीं चाहिए सोनलाल। रुपये के बदले तुम्हें अपना बेटी रानी को 8 दिनों के लिए हवाले कर दो। नहीं ठाकुर साहब नहीं, भगवान के लिए बंद करो आवाज। माँ रानी को बेचकर कुछ नहीं कर सकता। भले हम लोग गरीब है, नहीं इज्जत से जिंदगी जिताऊं ठाकुर साहब। आज के बाद भूल से कभी रानी का नाम जुबान पर मत लाना, वरना तो हटेगा ठाकुर साहब। हरामखोर, तुम्हें हमें चुनौती देते हो। मैं चाहूंगा तो रानी को अभी हवेली में ला सकता हूँ। मेरे जीजा जी कभी इस हवेली में रानी ना आ पाएंगे ठाकुर साहब। तो फिर हट जाओ यहाँ से। देखता हूँ तुम्हारा ये घमंड कब तक रहता है। एक दिन तुम्हारा अर्थी नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम तिगदेशी ठाकुर नहीं। मैं जा रहा हूँ ठाकुर साहब। मैं आपने क्या सोचा कि रुपया नहीं दिया करेंगे परीक्षा रुपया की? मैं अपने घर की एक केवाड़ चौकस बेचकर कल के लिए करण के अंदर से पैसा लेने के लिए भेजूंगा ठाकुर साहब। सब कुछ देख लूंगा सोहनलाल। देखता हूँ कौन तुम्हें रुपया देता है और किसका काल नदी का गया है जो हमारे आदेश के बिना तुम्हें रुपया देगा। सगळे शेअर करे ये जो ग्रुप है थोड़ा वीडियो प्ले कराओ। अब मैं क्या कर, पूर्वजों से सारी कमाई
जमीन ठाकुर साहब के कर चुकाते चुकाते खत्म हो गई। जो भी जमीन बची हुई है वो भी ठाकुर साहब के पास ही में है। और सर पे एक बेटी का बोझ है और कर्ण की परीक्षा के लिए तैयारी है। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं पिताजी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी माँ की याद आ गई इसलिए मैं रो पड़ा। नहीं पिताजी, कोई दूसरी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं पिताजी। कहीं ठाकुर दिग्विजय सिंह ने आपको कुछ कहा तो नहीं? रुपया देने, ठाकुर ने रुपया देने से इनकार कर दिया था। क्यों पिताजी? वो नहीं चाहता है कि तुम पढ़ लिख करके पुलिस इंस्पेक्टर बन, वो चाहता है कि जिंदगी भर हमारे जैसा गुलाम बन करे। वो इंस्पेक्टर के रूप में तुम्हें नहीं देखना चाहता है बेटा। नहीं पिताजी, सिर्फ ठाकुर दिग्विजय सिंह के कहने से मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है पिताजी। जहाँ तक 50,000 रुपये की सवाल है तो मैं दर दर भटकूंगा और भीख मांगूंगा पिताजी, लेकिन मैं हालात के आगे नहीं झुकूंगा पिताजी। मुझमें लगन और क्षमता है, साहस है। मैं एक न एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनकर दिखाऊंगा पिताजी। हेलो 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 हेलो, पिताजी आप चिंता नहीं कीजिए। हेलो हेलो, मैं जहां तक से भी होकर वहां तक पैसा के इकट्ठा करूंगा पिताजी, क्योंकि मैं यहाँ की गरीबों के न्याय के लिए और अमीरों की काली धंधा बंद करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ पिताजी। हेलो 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 हेलो, तुम्हारा विचार बहुत उच्च है करण। मांगने से आजकल कुछ मिलने वाला नहीं है करण। इस जालिम जमाने में तुम किसके आगे हाथ फैलाओगे? इस इलाके के तमाम लोग ठाकुर के इशारों पे नाचते हैं। नहीं रवि, मुझमें सत्य और न्याय की रक्षा करने के लिए हिम्मत है, ताकि यहाँ की गरीबों की न्याय मिल सके और अमीरों की काली धंधा बंद हो सके। मैं इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हारा विचार बहुत उच्च है करण। तुम जरूर एक न एक दिन ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर बनोगे। चलो आज हम दोनों मिलकर तुम्हारे नौकरी के लिए भीख मांगते हैं। कम से कम दोस्त होने के नाते कर ही सकता हूँ। नहीं रवि, तूने मेरे लिए हाथ पसारने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त। मैं खुद ज्यादा भटकूंगा और भीख मांगूंगा। नहीं करण, आज से हर दुख का साथी ये रवि होगा। चलो चलकर हम दोनों मिलकर भीख मांगते हैं। शाम का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और एक ज्योति तुम और यहाँ कोई विशेष काम पड़ गया है क्या? विशेष काम ही है। मैंने सुना है कि तुम परीक्षा देने जा रहे हो और पिताजी ने तुम रुपये देने से इनकार कर दिया और मुझे काफी दुख हुआ। तब मैं घर से 50,000 रुपये का चल पड़ी। इसे रख लो करण और जाकर परीक्षा दो। भगवान करे तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओ। ठहरो करण, इसके 2 रुपया मत लो। इससे अच्छा होगा तू दर दर तू भीख मांगा और रुपये का व्यवस्था कर। क्यों पिताजी? क्योंकि ये उस ठाकुर दिग्विजय सिंह का बेटी है जिन्होंने हमारे खानदान के ऊपर में किधर उजाला है करण। ये आप क्या करें दादाजी? जरूरी तो जैसा बाप हो बेटी भी वैसा ही हो। सांप के बच्चे सांप ही होता है, जो भी दूसरा नहीं। जब देखते घर में जब जानी जैसी लड़की जन्म नहीं सुनी दादाजी, तो ठाकुर जी से घर पे ज्योति क्यों नहीं जन्म नहीं सुनी दादाजी? ज्योति बहुत अच्छी लड़की है पिताजी। इन्हें मैं बचपन से जानता हूँ। इन्होंने हर समय मेरी मदद की है पिताजी।
हाँ चाचा जी, ज्योति एक समझदार और अच्छी लड़की है। मैं यह एहसान तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा ज्योति। इसमें एहसान की क्या बात करा? भला मैं तुम्हारा किस दिन काम आऊँ? अरे रानी, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो बहन? आखिर बात क्या है बहन? आप मुझे छोड़कर जा रहे हो और पूछता है क्या हुआ भैया? आखिर मैं इस घर में अकेली कैसे पड़ रहूंगी भैया? हिम्मत से काम लो रानी, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा बहन। मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुनी है भैया। मैं बस सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे भैया मेरे आंखों के सामने रहे। समझने की कोशिश करो रानी, मैं पुलिस की परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ बहन। भगवान ने यदि चाहा तो तेरा भैया पुलिस इंस्पेक्टर बन सकता है बहन। नहीं चाहिए हमें पुलिस इंस्पेक्टर भैया, हमें तो सिर्फ मेरे करण भैया मेरे आंखों के सामने चाहिए। मैं बरसों से तो आपकी कलाई पर राखी बांधती आ रही हूँ। राखी तो तुम हमेशा मेरी कलाई पर बांधती आ रही हो बहन। आप क्या रक्षाबंधन तक लौट सकते हैं भैया? नहीं बहन, इस साल मैं रक्षाबंधन के दिन नहीं आ पाऊंगा बहन। तो फिर बताइए भैया, उस दिन मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी? जो मैं बरसों से आपकी कलाई पर राखी बांधती आ रही हूँ, उस दिन मैं घर में अकेली कैसे बैठे रहूंगी भैया? बस बहन, एक साल इस साल के लिए मुझे माफ कर दो बहन। मैं अगले वर्ष तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूंगा रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे पास जरूर आऊंगा बहन। अगले वर्ष किसने देखा है भैया? ना जाने कौन कैसा समय आ जाएगा। समय की चिंता क्यों करते हो बहन? भगवान ने यदि चाहा तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन सकता हूँ भैया बहन। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मेरे सिवा आपके सिवा मेरे पास है ही क्या? देखो रानी, तुम एक समझदार लड़की हो बहन। क्या तुम ये नहीं चाहती हो कि तेरा भैया पुलिस इंस्पेक्टर बने और समाज में उसका यश फैले? चाहती तो अवश्य हूँ भैया, लेकिन क्या करूं? दिल कभी नहीं चाहता है कि मैं आपसे दूर रहकर बैठे रहूं। अलग तो एक दिन होना ही होगा बहन, जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें हम सबको छोड़कर तुम्हें एक नया दुनिया बसानी होगी बहन। भले ही मैं आपसे से दूर चले जाऊंगी भैया, लेकिन मैं वादा करती हूँ रक्षाबंधन के दिन आपके हाथ में राखी बांधने के लिए जरूर आऊंगा। अच्छा रानी, अब मेरी जाने की समय हो गई है बहन। तुम राखी अपना मुझे दे दो, मैं श्रावण पूर्णिमा के रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे नाम लेकर के राखी पहन लूंगा बहन। ठीक है भैया, आपकी यही इच्छा है तो मैं राखी लेकर आती। लेकिन भैया एक बात याद रखना, रक्षाबंधन के दिन इस अभागन बहन को समझ के जरूर अपने हाथ में राखी बांट लेना भैया। एक बार तो क्या बहन, तुम्हारे नाम में 1000 बार लेकर के रक्षाबंधन के दिन राखी बांधूंगा बहन। मेरे भैया को अपना मनोकामना पूरा करे, जिन मन में है वो अपना पूरा कर। अरे राखी के साथ ये सोने की हार मुझे क्यों दे रहे हो बहन?
इसका मुझे कोई आवश्यकता नहीं है बहन, इसे तुम अपने पास रखो बहन। नहीं भैया, इसे आप ही रख लीजिए। कई रुपया घर जाते इसे बेचकर आप अपना काम चला लीजिएगा। नहीं बहन, नहीं, इसका मुझे आवश्यकता नहीं है बहन, मेरे पास पैसा है बहन। आपकी मेरी कसम भैया, इसे रख लीजिए। जब आप पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएंगे इतना हार हम हजारों खरीदार लगा सकते हैं। तुमने कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया है बहन। यदि मैं भविष्य में इस राखी का लाज निभा पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा बहन। मैंने वही किया भैया जो एक बहन को करना चाहिए। ठीक है बहन, तो मैं जा रहा हूँ परीक्षा देने के लिए, तुम ठीक से रहना। धन्यवाद। हे वीर बजरंगबली, घट में निवास करने वाली देवता, आप तो सर्वशक्तिमान है। आपका मंदिर इस देश में हर कोने कोने में है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे बड़ा ब्रह्मचारी, जिस प्रकार आपने अपनी शादी नहीं की उस प्रकार हमें भी औरत की छाया से दूर रखना प्रभु। मैं भी ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, और अगर मेरा शादी हो भी जाए तो लेकिन मेरा पत्नी ब्रह्मचारी देना प्रभु। और मेरा पत्नी ब्रह्मचारी न हो तो भी चलेगा, तो मेरा बाल बच्चा ब्रह्मचारी ही निकले प्रभु। बस यही दुआ करता हूँ प्रभु। जय बजरंगबली। तथास्तु पुत्र, तुम्हारा ऐसा ही तुम्हारा पत्नी मिलेगा। फिर तुम आ गया साला, मेरा पीछा छोड़ेगा कि नहीं? भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ मेरे राम प्यारी भाई। अरे यार, क्यों ये भेड़ की तरह मैं करता है? मेरा पूजा पाठ भी करने देगा कि नहीं? अरे यार, मैं तेरा पूजा पाठ थोड़ी भंग करना है, मैं तो सिर्फ ये समझाना है कि ब्रह्मचारी का नाटक छोड़ दो, वरना दुनिया भर तुम पे हंसेगा। सारा कहता है ब्रह्मचारी बनेंगे और पत्नी और बेटा मारता है। अरे यार, तुम तो एकदम बुद्धू हो। मेरे पहले मेरे बात को तो समझो, फिर तुम चिल्लाते रहना। उल्टे कोतवाल को डांटे तो परिभाषा जानते हैं ब्रह्मचारी का। अच्छा है ब्रह्मचारी बनने। अरे यार, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे जैसा मूर्ख थोड़ी हो। मैं बजरंगबली का महान भक्त राम प्यारी हूँ, और मैं प्रभु श्री राम का भक्त राम दुलारी हूँ। और बोलो कौन मारा? देखो यार, हर समय मेरा मूड मत खराब करो। गुस्से में आकर मैंने कुछ कह दिया तो कहेगा कि राम प्यारी बोलता है। अरे यार, मैं तुम्हारा मूड खराब थोड़ी करना है, मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ब्रह्मचारी का नाटक छोड़ दो, वरना सारे दुनिया वाले तुम पे देख के हंसेगा। दुनिया हंसेगा तो तेरा बाप का क्या जाएगा? क्या वो मुझे पैसा देता है? सारा दुनिया को गाली देता है। अब हमें ज्यादा उपदेश मत दो। हम तो खुद ब्रह्म ज्ञानी है, और 4 नाटक, 4 वेद और 18 उपन्यास और 10 नाटक मैंने अध्ययन किया है। देख लिया भाई, नाटक और उपन्यास पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझता है। सीताराम सीताराम। लो भी मैं भी चलता हूँ। जय वीर हनुमान, जय वीर हनुमान। क्यों दुर्जन सिंह, सब आपका मजा आ रहा है कि नहीं? ये तो साकी शराब है। क्यों मजा तो काफी आ रहा है यार। ये तो करता है पीता ही रहूं। पियो यार, जी भर के पियो। वही कहावत है ना, फोकट का माल पेट में डाल। क्यों, ठीक कहा ना? बिल्कुल सही कहा यार। भला हमें भी क्या कमी, खरीद कर दारू पीना पड़ता है। वाह क्या स्वाद है। ओ शराब बनाने वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया।
शराब नहीं यार, अंगूरी पानी को अंगूरी पानी। क्यों इस अमृत रूपी संजीवनी को शराब कहकर बदनाम करती हो? अरे यही तो कलयुग का तक लगता है तुमने ठीक कहा यार, वास्तव में ये कलयुग का सार तत्व है। लगता है समुद्र मंथन के समय अमृत और विष के घड़े के साथ साथ ये मदिरा का भी घड़ा मिला, इसलिए तो इसका स्वाद इतना अच्छा है। अरे यार छोड़ो वेद और पुराण की बातें, और ये सोचो कि शराब के साथ शराब कहाँ से आएगा? ये स्वभाव क्या होता है दुर्जन भाई, जरा अंग्रेजी में बता दो। अरे यार अंग्रेजी को मारो बोले और हिंदी में समझो। तो ठीक है, हिंदी में बता दो। अरे स्वभाव का अर्थ होता है कोई जवान और सुंदर लड़की। अच्छा, तो तुझे लड़की चाहिए, वो भी मिल जाएगी। बस यही खड़े रहो, कोई ना कोई लड़की आती ही होगी। ओ शैतान भाई, देखो कोई हुस्न की मालिका इधर ही आ रही है। वाह क्या माल है यार। अरे ओ चमक चलो, आजा मेरे दिल की रानी, जरा सीने से लग जा, कसम अंगूरी पानी का मजा आ जाएगा। और तो मेरे आने से मुझे जाने दो। जाने तो तुझे जरूर नहीं पूछोगे, लेकिन एक बार अपनी जवानी की रस तो चूस लेने दो। हरामजादे, खबरदार तुम मुझसे गलत बातें कर जुबान निकलेंगी। अरे जवानी की रस चूसना है तो अपने माँ भाग का जाकर चूसो। क्यों एक अबला को परेशान कर रही हो? अबला? तुम अबला हो? अरे तेरे जैसे छोकरी तो 5-5 मर्दों को देख सकती है रानी। कुत्ते कभी नहीं लाइक, अभी भी कह रहा हूँ मुझे जाने दो वरना खून पी जाऊंगी। अरे छोकरी काहे पर चिल्ला रही है रे? सीधी तरह अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना खुली सड़क पर तेरी इज्जत को नीलाम करवा दूंगा और तुम ये दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। इस देश की नारी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती है कुत्ते कमीने, जो तुझ जैसे लोगों से लीलाम करवा दूं। मैं अपना प्राण दे सकते हो, लेकिन मैं अपना इज्जत थोड़ी नहीं देंगी। तो फिर देख सकता कि सताने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे कुत्ते मुझसे रहता है, खून पी जाऊंगी। अभी तक तुम्हारे बहुत नकली दकलिया छोकरी, अब सीधी तरह हमारे बाहों में आ जाओ, वरना यहीं पर नंगी कर दूंगा। जी तो चाहता है तुझे यमलोक का रास्ता दिखा दो, लेकिन अभी नहीं, पहले जरा इन होठों के रस तो चूस लेने दो रानी। जाने तो तुझे जरूर दूंगा छोकरी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। मेरा कुत्ते ज्यादा होशियार बनने का कोशिश की तो जहन्नम में भेज दूंगा, वरना छोड़ दो रानी को हाथ। अरे छोकरा कहे कुछ चिल्ला रहे रे? साला जानता नहीं है कि हम कौन है? तुम भी रानी का हाथ छोड़ दो कुत्ते, फिर मैं बताता हूँ मैं हूँ कौन। अबे ओ अमिताभ बच्चन की औलाद, साला हाथ में रिवॉल्वर आ जाने से अपने आप को हीरो समझता है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ऊपर भेज दूंगा। चिल्लाओ मत कुत्ते। अरे तुम लोगों ने क्या सोचा था? किसी के लिए इज्जत देना इतना आसान काम है? अरे काय लोग, नारी की इज्जत से खिलवाड़ करना स्वतः ध्वस्त हो जाता है। तुम जाओ रानी, मैं इन कुत्तों को ऐसा सबक सिखलाऊंगा ताकि दूसरा लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस नहीं कर सके। ठहरो रानी, अभी तक शायद तुमने दुर्जन सिंह को दुर्जनी को नहीं देखा है। खबरदार दुर्जन सिंह, यदि तूने रानी को रोकने की कोशिश की तो इस रिवॉल्वर के सारे गोली तेरे सीने में उतारकर मौत के घाट बुला दूंगा। तुम जाओ रानी, मैं देखता हूँ इन कुत्तों को
आज तुम्हें कौन रोकता है? अरे इस बार तो तुम हमारे हाथ से बच गए रानी, लेकिन एक दिन तुझे अवश्य अपना घर होगा। मुझसे ज्यादा होशियार बनने का कोशिश की तो मौत का घाट सुला दूंगा। इस बार हमारे हाथ में रिवॉल्वर नहीं रहने के कारण तुम बच गया रमेश, लेकिन इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। हरामजादे, हमें धमकी देते हो? जिंदा गाड़ दूंगा, वरना भाग जाओ यहाँ से। चलो दुर्जन भाई, इसका बदला हम जरूर लेंगे। तुझे देख लूंगा शैतान सिंह, आखिर तुम में है दम कितना? जुल्म के ठेकेदारों, चंबल के घाटे में डाकू चंदन सिंह आ गया है। अब अमीर को जुल्म नहीं चलेगा। गरीब को खून चूसने वाला अमीर बन दो, अपना अत्याचार बंद कर दो, नहीं तो चंबल के घाट में लाकर सबको दफना दूंगा। ये चंबल खून से आज भी लाल है। ये खून किसी गरीब का नहीं है, बल्कि वो अमीरों का है जो हमारी माँ बहन को इज्जत लूटी थी। आज भी चंबल राजी गरीब का वरदान है। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। आओ वीरो, तो क्या खबर लाए हो? खबर तो सब अच्छी है सरदार, लेकिन सेठ की कारीगर के यहाँ से अभी तक हफ्ता नहीं आया सरदार। यशपाल सिंह ने भी एक कोर्ट का ठिका लिया है सरदार, जिसका कमीशन अभी तक नहीं भेजा है। आ जाएगा राका, सबका कमीशन आ जाएगा। तुम एक बार तो टेलीफोन करके देख लो, अपने आप सब कमीशन दे जाएगा। सेठ मंत्री दौलत सिंह ने भी सरदार हफ्ता देने से इनकार कर दिया है और कहते हैं कि हम अब हफ्ता नहीं देंगे। जबरदस्ती करने पर हम पुलिस भिजवाकर चंबल की घाटी में सारे डाकुओं को मरवा देंगे। पुलिस और चंबल के घाटी में कौन बदनसीब पुलिस है जो चंबल के घाटी में आने के दुस्साहस करे? लगता है दौलत सिंह अपने दौलत से बहुत प्रेम है, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसको खानदान को मिटा दूंगा। आप आदेश दीजिए सरदार, हम उस मंत्री के बच्चे को बॉडी के स्थान ऊपर पहुंचा देंगे, साला ऊपर चला जाएगा। हाँ सरदार, आप आदेश देकर देखिए, फिर देखिए राका और साका का कमाल। सामंतवाद के जुर्म को मिटा कर रख देंगे। अब अमीरों का जुल्म अधिक चलने वाला नहीं है साका। अब गरीब जाग उठा है, अमीरों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लेकिन सरदार, गांव में आज भी अमीर लोग गरीब पे जुल्म करते हैं, जिसे देखकर मेरा खून खौल उठता है। अमीरों को जुल्म पर देकर चुप मत बैठो साका, मिटा दो उसको खानदान को जो गरीब को सताता है। गरीबों को तो हमेशा से मदद करते आते हुए सरदार, आज भी हम लोग अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते हैं। असली डाकू का यही काम है, साका और राका डाका। अमीरों को गरीबों को फोड़ कर गरीबों को मार दिया जाए। आज भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा सरदार, मैंने आपसे बिना पूछे ही एक गरीब लड़की की शादी में 1 लाख रुपया सहयोग कर उसकी शादी करवा दी। चावस साका चावस, तुमने गरीब कन्या को दिया में योगदान देकर बहुत बड़ा काम किया हो। जब जब गरीब को पैसे का आवश्यकता पड़े, अपने कोष से निकाल कर देते रहना। परोपकार के लिए किसी से इजाजत लेना जरूरत नहीं है साका। एक आदमी की मां मर गया सरदार, वो 1 रुपये के लिए ऊपर भटक रहा है, लेकिन उन्हें कोई 1 रुपया नहीं दे रहा है। जिसका कोई नहीं होता उसका रखवाला डाकू चंदन सिंह होता है। आज ही तुम 1 लाख रुपया दे और कह देना अपनी माँ के श्राद्ध और काम अच्छे से करो। आपका विचार बहुत उच्चा है सरदार। मैं में किस्मत का मारा उषा का, लेकिन अमीरों को जुल्म और अत्याचार ने आज मुझे बहुत कुछ थमा दिया है। तब से मुझे अमीरों से नफरत है।
हमारे म्यूजिशियन कृपया साथ पे आ जाए। अरे ज्योति, तू इस समय यहाँ कैसे आ गई ज्योति? यार मामा का समय नहीं देख रहा था करण, बस तुम किससे मिलने का दिल किया, वहां से चली आई भाई। वो तो ठीक है ज्योति, लेकिन इस प्रकार अचानक यहाँ आना ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो कि मैं अभी पुलिस के ट्रेनिंग में हूँ। सब कुछ जानती हो करण, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पुलिस ट्रेनिंग में हो। अरे ज्योति, हाँ ज्योति, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जी चाहता है कि तुम्हारे जुल्फे में सोए रहो। तो फिर कोई उपाय करो करण, मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले चलो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पत्नी बनाकर घर ले जाऊंगा ज्योति, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारे बदौलत से हूँ ज्योति। चाहे ये सारा जमाना छूट जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ ज्योति। तोड़ दूंगा मैं समाज के उस सारे बंधनों को जो हमारे प्यार में बाधा खड़ा करेगी। खत्म कर दूंगा उस सारे रस्म रिवाजों को जो करण और ज्योति की प्यार में जुदाई की कारण बनेगी। डोली में तुझे बिठाकर मैं एक दिन ले जाऊंगा। मुझे उसी समय का इंतजार रहेगा करण, अब तुम मेरी सुनी मान अपने हाथों से भर अपने घर ले चलो। बस मेरे ट्रेनिंग खत्म होने दो ज्योति, मैं अपनी बहन रानी की शादी करके उसके बाद में तुमसे शादी करके एक नया दुनिया बसाएंगे ज्योति। भगवान तुम्हें हर मकसद में अपनी कामयाब करे करण। मैं भी भगवान से ही दुआ करूंगा कि जल्दी तुम ट्रेनिंग खत्म करके अपना घर आ जाओ, ताकि हमेशा तुमसे मैं मिलता रहूं। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा ज्योति, फिर हम दोनों मिलकर एक प्यार भरी जिंदगी बसाएंगे जहाँ चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होगा ज्योति। आई लव यू करण। आई लव यू टू ज्योति। चलो अब तो नेट स्लो बोला अटका लगे चेन्नई फिर आते स्मूथ जैसे लगा अटका लग गया। मिटा दूंगा साले। हमको तो क्या बोलते हैं, देखता हो तुम में कितना दम है। ये मत सोचो कि मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। तो ऐसे इंस्पेक्टर को अपने जूते के नीचे लगता है, जूते के नीचे। तूने मेरी आज्ञा क्या भला किया है? आज तुमने अपनी मौत को ललकारा है खास सोनलाल। अब तुम्हारे हमारे आदमी से नहीं बच पाओगे। शैतान सिंह और दुर्गन सिंह हाजिर हो जाओ। प्रणाम ठाकुर साहब। आदाब ठाकुर साहब। आओ पहलवानों, आज तुम दोनों के सख्त आवश्यकता है हमें। हुकुम फरमाइए ठाकुर साहब, आगे क्या काम है? कोई मर्डर करना है या किसी का अपहरण करना है? या फिर ऑफिसर को पीटना है? आखिर क्या हम क्या है ठाकुर साहब? काम बहुत कठिनाई है दुर्जन सिंह, सावधानी पूर्वक करना होगा। कठिन काम को आसान बनाना शैतान सिंह का भाई यहाँ का काम है ठाकुर साहब। केवल आप आदेश दीजिए, आप जिसे कहेंगे उसे आपके कदमों के नीचे लगा खड़ा कर दूंगा। दुर्जन सिंह भी किसी से कम नहीं है ठाकुर साहब। जिस इलाके में रिवॉल्वर लेकर घुस जाता हो, उस इलाके को तरह ही मचा देता हो। बस मेरे साथियों, इसी तरह अपना हौसला बुलंद रखो। ठाकुर द्विवेदी का आदमी वास्तव में साक्षात्कार से भी लड़ सकता है। बस अब अपना आदेश दीजिए ठाकुर साहब। अरे भाई, ठाकुर साहब का काम तो कोर्ट चिड़िया मारने का तो होगा नहीं, जरूर किसी का मदद करवाने का सोच रखा होगा। तुमने बिल्कुल सही सोचा है दुर्जन सिंह। मर्डर और अपहरण दोनों करना है। किसका मर्डर करना है ठाकुर साहब? वही गांव का लीडर सोहनलाल का। और उसका कसूर क्या है ठाकुर साहब? ठाकुर द्विवेदी
आज तक किसी का कसूर नहीं देखा है। जो व्यक्ति ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसके हमेशा के लिए सुना देता है। और अपहरण किसका करना है ठाकुर साहब? ठाकुर अपहरण उसकी बेटी का करना है जो अपने आप को सती सावित्री समझती है। बस इतना सा काम के लिए आप सोच रहे हैं? एक काम आसान नहीं है दुर्जन सिंह, यह की साल मदारा भरत दोनों करना है। भला आप जैसे ठाकुर के रहते कौन सा काम कठिन होता होगा ठाकुर साहब? देखते रहिए, मैं अभी जाकर उस सोहनलाल के बच्चे को उठा के ले आता हूँ और उसका बेटी को अपहरण कर लेता हूँ। अभी नहीं जाना है सदाल सिंह, तुम दोनों के रात के समय डाकों को भेजने गांव में भेजना होगा और कि गांव की लीडर सोहनलाल का मौत का जिम्मेदार चंबल के डाकों को ठहराएगा। आखिर ऐसा क्यों ठाकुर साहब? यही तो राजनीति है सदाल सिंह। सोहनलाल का बेटा कर्नल पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। गांव में पता चलेगा कि उसका पिता का हत्या हुई है और उसका भांडा अपहरण डाकुओं ने किया है, तो प्रतिशोध के जवाब में धड़क उठेगा और आवेश में आकर चंबल की घाटियों में जाकर डाकुओं को मारने के लिए जाएगा। और वो चंबल के घाटियों में डाकुओं को मारने जाएगा तो वो खुद मारा जाएगा और हमारा राज ही राज होगा। आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम लोग ऐसा ही करेंगे, आजाद ठाकुर को भेज डाल के गांव में जाएंगे और सोहनलाल के मारकर और उसका बेटी को उठा के ले आएंगे और वहां बुझाकर पूरे उसका घर में आग लगा देंगे और वहां पर चंबल घाटी का पिक्चर टांग देंगे ताकि पुलिस का कोई पता भी न चले। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है सदाल सिंह, जाओ और जाने की तैयारी करो, हम तुम दोनों को बर्बाद कर देंगे। जो हुकुम ठाकुर साहब। और देखना सोहनलाल, सतरंज की असली चाल। देखता हूँ काम तेरी बेटी को इज्जत बचाने आता है। बहुत रात हो गई, अब तू अपने कमरे में जाकर फिर सुबह उठ करके खाना उना बनाना है बेटी। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो बेटी, बहुत रात हो गई। ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ। हे भगवान, हम क्या होगा? कौन बचेगा इन लोगों से? मेरे परिवार को रक्षा करना भगवान। हाथ से सोहनलाल, खबरदार हो जाओ। सर अभी चालाकी करने की कोशिश की तो ऊपर पहुंचा दूंगा। आराम ज्यादा अपने आप को बस समझता है ना? आज निकालता हूँ तेरी ताकत को। मुझे छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे भाई? तुमने बहुत बड़ा गलती किया है सोहनलाल। एक जवान बेटी को घर में छुपा कर बोलता है मेरा गलती क्या है? कहाँ है तेरी बेटी? भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, क्यों उसके पीछे पड़े? हटो मुझे, हमें अंदर जाने दो। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे उठाकर हवेली में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता है। सीधी तरह हमें अंदर जाने दो सोहनलाल,
वो तेरी बेटी को मैं यही बता दूंगा। चुप है सकता है। अगर मेरी बेटी के साथ विषय में एक लफ्ज निकाला ना तो जेल खींच लूंगा। अरे ओ हरामी के औलाद, क्यों चिल्लाता है बे? चुपचाप हमें अंदर जाने दो, वरना इस इलाके में तेरा पूरा खानदान मिटा दूंगा। यदि तेरी जान प्यारी है तो हमें अंदर जाने दो। सोनलाल, तुम्हारी बेटी को लेने आए हैं। जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा बह गया ना, तब तक दुनिया में कोई भी ताकत मेरी बेटी को छीन नहीं सकता है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव का आदमी इकट्ठा कर दूंगा। तो चिल्ला देखता हूँ तुझे बचाने कौन आता है। अब बीबी सोहल हमें अंदर जाने दो, वरना पूरे खानदान को मिटा के रख दूंगा। रो मत मेरी जान, रोने से खूबसूरती बिगड़ जाएगी। छोड़ दो मुझे, क्यों चले बंद लोग छोड़ रहे हो? छोड़ दो तुझे, याद किया मुझे उस दिन के बातें। तुमने तो क्या बोला था कि तुम्हारे जैसे लड़की इस देश, तुम्हारे हिम्मत को, अपने आप को इस देश के नारी समझने वाली, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है। तुझे बेसिया बना कर रखूंगा। अगला दृश्य आपको सुनहरे पर्दे पर लिए चलते हैं। इसी उनका कभी अरे ओ मेरी चम्मच छल्लो, बैठी के हो, आ जाओ मेरी सीने से लग जाओ और जाम पर जाम बनाकर पिलाओ। ज्यादा अंगूरी पानी की मजा आ जाएगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दिया साहब, ठाकुर साहब। मैं आपकी पाँव पड़ती हूँ, अवश्य छोड़ दूंगी रानी। पहले मेरी दिल की आग को बुझा दो। मुझे छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। क्यों मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो? अवश्य छोड़ दूंगा रानी। तूने मेरी दिल की आग को बुझा दो। मुझे छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। छोड़ दो मुझे कुत्ते। क्यों मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो? बचाओ मेरी जान, बचाओ बचाओ मेरी जान, बचाओ बचाओ मेरी जान, बचाओ। आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में ऐसी घटिया हरकत, धिक्कार है जैसे पिता पर। अरे रानी तो बेटी समान है, फिर तो इसके ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं? तुम यहाँ से चले जाओ ज्योति, मेरे रास्ते में मत आओ, वरना आप क्या करोगे पिताजी? आपको शर्म नहीं आती है अपनी जवान बेटी के सामने ऐसी घटिया हरकत करती हुई? चुपचाप आप रानी को छोड़ दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार कह रहा हूं ज्योति, हट जाओ यहाँ से, मेरा मुंह मत खराब करो, वरना पिताजी, मैं भी आखिरी बार कह रहा हूं पिताजी, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के पूरा गांव को पड़ा दूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। शैतान सिंह, आप दुर्जन सिंह, हुकुम ठाकुर साहब। इस लड़की को पकड़कर मेरे सामने से दूर ले जाओ और जाकर आज एक कमरे में बंद कर दो। जो हुकुम ठाकुर साहब। चलो ज्योति। मैं तो जा रहा हूं पिताजी,
लेकिन याद रखना, अब आपका कल नजदीक आ गया, यही रहेंगे आपको एक दिन मौत का कारण बनेगी। चलो जोटे, आप तुम्हें कौन बचाएगा छोकरी? नहीं मुझे बचा, नहीं मुझे बचा, अपने आप को सती सावित्री समझती थी, आज इसे बेसिया बना दिया, बेसिया। शैतान सिंह और दुर्जन सिंह, कहिए ठाकुर साहब, क्या हुक्म है? और क्या नहीं शैतान सिंह? आज्ञा नहीं है शैतान सिंह, ले जाओ इस छोकरी को और जाकर बस्ती करो। जो हुक्म ठाकुर साहब। साहब ले भाई और कोई मत काम दे रुकिए इसी में अंदर ये वाला रसर उतार नहीं लो साली छोकरी बहुत घमंड था ना अपनी जवानी पर, देख ठाकुर की चाल। आज से तुम समाज में अपना मुंह दिखाने लग नहीं रहोगे, लोग तुम्हें बेसिया कहेंगे, बेसिया। आज मुझसे नहीं पढ़ पाओगे ठाकुर, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। आज तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी। मर गई सारी शैतान सिंह। जो हुक्म ठाकुर साहब। लगता है ये मर गया है, इसकी लाश के जंगल के खड्डे में रातों रात जाकर फेंक दो, ताकि लोग समझे कि इसका जंगल के डाकुओं ने मारा है। जो आज्ञा ठाकुर साहब। आप देखता हूं कि पुलिस के पास क्या साबित मिलता है। 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल, फिर देखो खैनी का कमाल। रे भैया फिर देखो खैनी का कमाल। वाह क्या स्वाद है साला, जी करता है दिन भर खाता रहो। अरे खा के पान बनारस वाला, फिर खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर ऐसा करे धमाल कि सब हो जाए बेहाल। ओ छोड़ा रखा किनारे वाला, ओ खा के पान बनारस वाला। अरे यार पान के गोली मारो, खैनी खा के तो देखो मजा आ जाएगा। अरे यार जो मजा पान में है वो मजा खैनी में कहाँ से आएगा? पान तो सबकी शान है, पान सबकी शान है तो खैनी सबकी जान है। समझा? समझ गए भाई, सब समझ गए। फिर तुम एक काम करो, मुझे भी खैनी खिला दो। क्या हमारा यहाँ खैनी का फैक्ट्री चल रहा है क्या, जो हम हराम का खैनी खिला दो? पहला तुम मुझे पान खिलाओ,
तब मैं तुझे खैनी खिला दूंगा, वरना तुम भी अपनी घर, मैं भी अपनी घर। अरे यार घर तो भी बहुत दूर है, फिर हम दोनों साथ है, साथ ही समझो, खिला दो खैनी। अरे यार लगता है तुम ज्यादा बहुत होशियार हो। अरे यार तो लगता है तुम बहुत होशियार हो। एक तिरुपति पान का दाम 50 रुपया है और तुम्हारा खैनी का दाम मुश्किल से 10 रुपया होगा। अबे ये कोई फुटपाथ का खैनी नहीं है समझ, ये असली भागलपुरिया खैनी है। इसमें 80 चुटकी और 90 ताल है, खाओगे तो दिमाग हरा हो जाएगा, समझा? तब तो तुम अपना खैनी अपने पास रखो। एक तो ये जंगल हो रहा है, यदि एक तो जंगल हो रहा है, ऊपर से तुम्हारा खैनी खाऊंगा तो सब चौपट हो जाएगा। तुम अपने खैनी अपने रास में रखो, मैं चला। ये हटो नहीं जाओ ना। मुझे लगता है, मुझे बता लो, डाकू मरी हुई है। लगता है ये जिंदा है। साका तुम जाके सरदार और डॉक्टर के साथ में लेके आओ, तब तक मैं इन्हें होश में लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है राका, मैं जाकर डॉक्टर और सरदार को बुला कर लाता हूँ, तब तक तुम इसका ख्याल रखना। लगता है किसी गरीबों की मारी हुई है ये, जिसे मरा हुआ समझकर कंबल की घाटी में फेंक दिया है। पानी को बोलो, पानी सरदार, ये लड़की यहाँ बेहोश पड़ी हुई थी, किसी ने इसे मारा हुआ समझकर चंबल की घाटी में फेंक दिया है। सब चाल उन बेडियों का है जो साका जो जवान लड़की को इज्जत से खिलवाड़ करके और चंबल के घाटी में फेंक देता है। डॉक्टर साहब इन्हें होश में लाए, सब कुछ अपने आप पता चल गया ये किसका काम है। पानी पानी दवा लेके दे रहा हूँ और वो दवा पिला दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। मैं 2-4 दवा लिख दे रहा हूँ, वो आप दुकान पे ला कर दीजिएगा, सुबह शाम दीजिएगा और उसको ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। मेरा दवाई और खिलाओ, लाओ टाका, दवाई पसंद से दवाई ले आओ। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आऊँ? मेरे पिताजी कहाँ है? आप लोग कौन हो? कहीं डाकू तो नहीं? अब तुम निश्चिंत हो जाओ बेटी, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। भले हम लोग डाकू हैं, पर गरीब और असहाय के लागी सब कुछ है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो ठाकुर की हवेली में थी।
लगता है वह कमीना ठाकुर दिग्विजय सिंह का काम है। उसी ने इस मासूम की जिंदगी से खेला है। ठाकुर दिग्विजय सिंह, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे दरपा के मारूंगा। क्या आप ठाकुर दिग्विजय सिंह को जानते हो चाचा? अवश्य जानता हूं बेटी। कौन उस बदमाश को नहीं जानता है? वो जुल्म का बादशाह है। बोलो बेटी, ठाकुर ने तुम्हें ऐसा हाल किया है? हाँ चाचा, ठाकुर दिग्विजय सिंह ने मैं कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पिताजी को मारकर, मेरे घर में आग लगाकर और मुझे उठाकर अपना हवेली में ले गए चाचा। फिर क्या हुआ बेटी? फिर क्या होगा चाचा? ठाकुर और उनको आदमियों ने बारी बारी के साथ बलात्कार कर जब मैं कट्टार लेकर उससे झपटने की कोशिश की तो मुझकर गोली मारकर बेहोश कर दी। और इसके बाद मैं आप लोग का समीप पाया चाचा। ठाकुर दिग्विजय सिंह, अपनी अर्जी तैयार रखना। चंबल का नाक तुझे नहीं छोड़ेगा, तेरे खानदान को मिटा देगा। सरदार, लगता है कि आज ही जाकर उस कुत्ते को मार गिराऊं। आप आज्ञा दीजिए सरदार, हम उस ठाकुर को खानदान को मिटा देंगे। नहीं रहता, तुझे ठाकुर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ठाकुर से अब मेरी बेटी लड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम रानी है चाचा। आज के बाद तुम्हारा नाम रानी नहीं बल्कि चंबल की रानी होगी। चंबल की रानी होगी। चंबल की रानी? हाँ रानी, आज से तू चंबल के रानी हो और इस गैंग के सरदार हो। सब कुछ तुझे मैं सिखा दूंगी। आज से मैं सरदार नहीं बल्कि इस गैंग के प्रशिक्षक बनते रहूंगा। साका जाओ, रानी के लिए बंदूक लेकर आओ। सरदार, सरदार, मुझे भी जाने के लिए आज्ञा दीजिए। हो सके मैं घाटी में प्रवेश किया हो। जाओ। ये रानी, ये बंदूक थाम लो और मिटा दो इस इज्जत के लुटेरे को। खत्म कर दो उस गुंडा राज को, जहाँ इंसानियत का खून होता है। इसके लिए डाल कुचंदन तुम्हारा सदैव साथ है। सावधान हो जाओ ठाकुर दिग्विजय सिंह। चंबल की रानी तुझे कसने के लिए आ रही है। अब तू बच नहीं सकती। मेरी परसों की दौलत खटक रही है। मारो चंबल की रानी की, मारो चंबल की रानी की। हे भगवान, हेलो, ये क्या हो गया? एक हंसता खेलता परिवार क्षण भर में समाप्त हो गया। आखिर किसने ऐसा दुस्साहस किया? हे ईश्वर, यही तुम्हारा इंसाफ है। आखिर क्या कसूर था सोहन चाचा और रानी का?
जो हमसे छीन लिया। आज उनका बेटा करण आने वाला है। मैं किस मुंह से कहूं कि अब इस दुनिया में तुम्हारा पिता और बहन नहीं रहा। हे भगवान, इतना बड़ा संवाद सुनकर उसके दिल पर क्या बीतेगा। हे भगवान, करण को संभाल लेना, वरना वो बिखर जाएगा। हेलो दोस्त रवि। हेलो करण। देखो रवि, आज मैं इस वर्दी में कैसा लग रहा हूँ, जरा देखो तो। तुम बिल्कुल इंस्पेक्टर के तरह लग रहे हो करण। चलो दोस्त, घर चलते हैं। ना जाने इस वर्दी में देखकर पिताजी और बहन रानी कितना खुशी हो। क्या बात है रवि, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ दोस्त। फिर उदास क्यों हो रवि? चलो घर में चलकर बात करते हैं। अब घर समाप्त हो चुका है दोस्त। अब घर में कोई नहीं बचा है। अरे तुम क्यों रो रहे हो रवि? कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? घर में पिताजी और रानी कुशल से तो है ना? अब वो तो हम लोग से बहुत दूर जा चुका है दोस्त। नहीं नहीं, ये सब झूठ है रवि। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं रवि, ये सब झूठ है। हाँ दोस्त, कुछ अज्ञात लोगों ने आया और उसे मारकर घर को शमशान बना डाला। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए पिताजी? मेरी बहन रानी, तू कहाँ चली गई रे? देख तेरा भाई तुझे बुला रहा है। बहन रानी, अब मेरी कलाई पर कब राखी बांधेगी रे? रानी, हिम्मत से काम लो मेरे दोस्त। रानी, होने को भला कौन डाल सकता है? जाने उस रात कहाँ से लोग आया और उसको मारकर घर को शमशान बना डाला। नहीं रवि, अब तुम धीरे रखो करण। लेकिन अपराधी कौन है रवि? अपराधी का पता मैं बताता हूँ करण। तुम्हारे पिताजी और बहन का हत्यारा चंबल का डाकू है। वो कैसे ठाकुर साहब? पुलिस जांच के आधार पर पता चला है कि ये जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन गांव में कुछ डाकू आए थे। उन्होंने ही तबाही मचाकर तुम्हारे घर में आग लगा दी। हो सकता है इसमें किसी और का साजिश हो। नहीं करण, किसी का साजिश नहीं है। इसके पास हमारे पास साबित है। चंबल घाटी के लुटेरों ने ऐसा किया है। चंबल घाटी के लुटेरों, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरे चंबल घाटी को लाशों से पाल दूंगा। सावधान हो जाओ डाकुओं। मुझे भी तुमसे यही विधा करण। मिटा दो चंबल घाटी लुटेरों को। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ। मैं चाहता हूँ करण। ठीक है ठाकुर मैं साहब, जा रहा हूँ। आप जाइए। चंबल के घाटियों को डाकू पर कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना करण, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी साबुत नहीं है कि निर्दोष का वो खून किया हो। वो तो गरीबों का मसीहा है। मुझे तो इनके बातों पर शक लग रहा है करण। जो व्यक्ति तुम्हें पढ़ने के लिए 1 रुपया नहीं दिया, आज तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार है। मुझे तो इनके बातों पर शक लग रहा है करण। मैं हर किसी के साजिश को नाकाम कर दूंगा रवि। फिलहाल मुझे चंबल की डाकुओं की तरफ जाना है, क्योंकि अभी भी चंबल डाकुओं के खिलाफ बहुत सारे ऐसे मुकदमा चल रहा है। सावधान हो जाओ डाकुओं। इंस्पेक्टर करण तेरा काम बरकरार रहा है। सावधान हो जाओ कुत्ते।
तेरा काल बनकर आ रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। पूरे चंबल घाटी को लाशों में पार दूंगा। तूने मेरे पिता और मेरी बहन की हत्या की है। आज मैं उसका बदला गिर गिर बनूंगा कुत्ते। हिम्मत है तो सामने आ जाओ। क्या प्यार बता दिल में छुपे हो। बाहर निकल कुत्ते। इंस्पेक्टर तेरा ललकार रहा है। बाहर निकल कुत्ते। बाहर निकल। चंदन सिंह का आता नाम नहीं सुना होगा। इस के तमाम थानों में मेरे चित्र टंगा है। कोई भी पुलिस चंदन सिंह को नाम सुन के ठहरा जाता है। चंदन सिंह का आदम उस फौलाद की तरह है जिससे टकराने की आसमान की फरिश्ता भी नहीं जानती है। तुम तो एक साधारण पुलिस वाले हो। बकवास बंद करो कुत्ते। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना अब तुम मेरे रिवॉल्वर से नहीं बच पाओगे। चंदन सिंह का मरना इतना आसान काम नहीं है इंस्पेक्टर। ये अपनी जान जोखिम में डालना चाहता है। लौट और चंबल के घाटी से, वरना पे मौत मारा जाओगे। आज तक कोई पुलिस ऑफिसर चंबल के घाटी से लौट के नहीं गया है। चुप हो जाओ कालीचरण। तुम्हें पहले ही हम लोग फेंकूंगा। इतना डरते क्यों? खड़े हो जाओ डर के। के लिए मेरा एक बंदूक ही काफी है। मैं जिंदा हूं, तुम्हें चुटकी में मसल सकता हूं। खरगोश कुत्ते, बकवास बंद करो। यदि हिम्मत है तो चलाओ गोली, वरना अपने हथियार पुलिस के हवाले कर दो। इस तरह मारने वाला नहीं। अपने कालीचरण, मोर्चा सजाओ, फायर करो, टापू पर हमला करो। आगे चलो। अपना फौसला पुलिस के चारों तरफ से घेर लो। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चंदन सिंह। लगता है साला मर गया। आज ये चंबल का घाटी साला खाली हो गया। कालीचरण, आगे चलो और डाकुओं को आज मार गिराना है। आपके सामने कौन नहीं पाएगा सर? चलो कालीचरण, आगे चलो। साला किन किन का मारेंगे इस चंबल डाकुओं को। चलो।
तुमने मार गिरा हरामखोर पुलिस वाले, तुमने चंदन सिंह को मारकर चंबल घाटी को चुनौती दी है। तुमने क्या समझा है? एक चंदन सिंह को मारा जाने से चंबल की घाटी का डाकू खाली हो जाएगा क्या? कदापि नहीं। चंदन सिंह के मौत से हजारों चंबल सिंह पैदा हो सकती है। आज के बाद इस चंबल घाटी का डाकू मैं हूं, रानी। हे भगवान, आखिर क्या हुआ करता हंसता खेलता परिवार। हेलो मेरे हेलो पिताजी ने उसका हंसता खेला परिवार को खत्म कर दिया। आखिर क्या हो गया? कल का हंसता खेलता परिवार मेरा पिताजी ने खत्म कर दिया। आज मैं करण का कैसे मुंह दिखाऊं? और तुम्हारा बहन और पिता घर तेरा चंबल का डॉक्टर नहीं, अभी मेरा पिताजी ठाकुर दिग्विजय सिंह है। क्या मैं उसे उसके आगे अपना मुंह दिखा पाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। हल्का साइड कर नहीं तो करके तुम्हारा खराब हो जाएगा। मैं अपने प्यार के लिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती। क्या बात है ज्योति, क्या सोच रही है? कुछ नहीं करण, बस मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब मेरा इंतजार मत करो ज्योति, क्योंकि अब मेरा सारा अस्तित्व समाप्त हो चुका है। मैं एक सिर्फ जिंदा लाश बनकर खड़ा हूं ज्योति। ये तुम क्या कह रहे हो करण? क्या अपना ज्योति के इतना जल्दी ही भूल गई हो? मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है ज्योति, लेकिन मैं कभी कभी रानी और पिताजी के बारे में सोचकर नर्वस हो जाता हूँ। तब मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पाता हूँ ज्योति। आखिर मैं क्या करूँ? तुम धैर्य से काम करो करण, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हें एक दिन रानी अवश्य मिलेगी। रानी, ये तुम क्या कह रही हो ज्योति? क्या मेरी बहन जिंदा है? हाँ करण, रानी तो जल्दी जरूर मिलेगी, क्योंकि इस रिपोर्ट में एक ही मत उल्लेख की गई है। वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा ज्योति, जिस दिन बाद मेरी रानी मिल जाएगी। रक्षा बंधन तक इंतजार करो करण, यदि वो जिंदा होगी वो दिन अवश्य आएगी। मुझे भी उसी दिन का इंतजार रहेगा ज्योति, और उस दिन के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुझे भी सुहागिन बनाकर मैं अपना घर ले जाऊंगा। बस मुझे भी उसी समय का इंतजार रहेगा करण। तुमने रानी के विषय में आशा देकर मेरे जीने की उम्मीद को बढ़ा दिया ज्योति। तुम सचमुच में मेरे लिए वरदान हो। यदि आवेश में आकर मैं तुमसे यदि भला बुरा कुछ कर दिया हो तो मुझे माफ करना ज्योति। प्यार का नाम दूसरा तकरारी होता है करण, इससे प्यार की जड़ और मजबूत होती है करण। हाँ ज्योति, जिस प्यार में टकरार न हो वो प्यार में आनंद नहीं। प्यार में तो टकरार होता ही। आई लव यू करण। आई लव यू ज्योति। ठाकुर दिग्विजय सिंह, अपना कफन तैयार रखना। चंबल की रानी
ये नहीं छोड़ेगी। तुमने गरीबों को बहुत सताया है, अब तेरा जुल्म नहीं चलेगा। तेरे खानदान को नामो निशान मिटा दूंगी। चंबल की रानी की आदाब रानी, आदाब। नहीं सका चंबल की रानी को। सरदार, आपको पकड़ने के लिए सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। सरकार की किसी भी फैक्ट्री में ऐसी गोली नहीं बना है रखा जो चंबल की रानी की छाती को वार पार कर सके। लेकिन वो कभी न कर, इंस्पेक्टर करन तो हमें परेशान कर रखा है। हर जगह जगह पर अपना फोर्स तैनात कर रखी है, हर चौक चौराहे पर अपना घरती बढ़ा दी है। एक मामूली सी पुलिस इंस्पेक्टर से कर गए रखा, यदि सरदार की आज्ञा हो तो उसी पुलिस इंस्पेक्टर की लाश लाकर चंबल की घाटी में लटका दूं। नहीं सका, भूल से भी ऐसा ना काम करना कि इंस्पेक्टर करण से मैं खुद बात कर लूंगी। आखिर क्यों सरदार? क्योंकि करण मेरा भाई है। इंस्पेक्टर करण आपका भाई? कैसे? हाँ सका, इंस्पेक्टर करण मेरा भाई है। तुम लोग उन पर गोली नहीं चलाना, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। लेकिन वो इंस्पेक्टर तो फौज लेकर चंबल की घाटी में आने वाला है। उसने तो कसम खा रखी है कि चंबल की तमाम डाकुओं को संहार कर दूंगा। उसका कसम सब टूट जाएगा। रखा, केवल समय का इंतजार करो, समय आने पर हमें इंसाफ जरूर मिलेगी। लेकिन इंसाफ के लिए हमें खून की नदियां बहानी पड़ेगी सरदार। खून की नदियां तो अवश्य रहेगा साका, लेकिन निर्दोषों का नहीं, बल्कि वो दौलतमंद का जो गरीबों के कमाई पर जीता है। खून उस कुत्ता का बहेगा जो गरीबों के मासूम के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। पुलिस भी हमें बहुत परेशान करती है सरदार, वो हमें अपने उद्देश्य से रोक देती है। चंबल की रानी के रास्ते में कोई पुलिस नहीं आएगा राका। हम जब तक अपने मकसद से पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हमें कोई नहीं पहुंच सकता है, वरना इस क्षेत्र में हम पढ़ना ही बता दूंगी। जी सरदार, हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो निकाल दिया जाएगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे सरदार, जब तक इस इलाकों से पूरा छात्रों का संघर्ष नहीं करेंगे तब तक जान की सांस ले लेंगे। जय जवान, साथियों, कल श्रावण का पूर्णिमा है। रक्षाबंधन के दिन मैं अपने भैया का राखी बांधने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी। यदि पुलिस ने आपको पहचान लिया तो क्या होगा सरदार? उसके लिए तुम निश्चित रहो साका, मैं पुलिस के धोखा देने के लिए अच्छी तरह आती है। मैं भेष बदल कर जाऊंगी। जैसे आपकी इच्छा सरदार। क्या बात है सर, आज आपको उदास रख ले रहे हो। चंबल के घाटी की तरफ चलना है कि नहीं? नहीं कालीचरण, आज कहीं नहीं जाना है। आज रक्षाबंधन का दिन है कालीचरण। मेरी बहन रानी की मुझे बहुत याद आ रही है कालीचरण। क्या आपकी बहन नहीं है सर? बहन तो थी कालीचरण, लेकिन अब वो नहीं। चंबल की घाटी के लुटेरों ने हमसे छीन लिया। बहन तो मेरा भी नहीं है सर। जब किसी की कलाई पे राखी देखता हूँ तो मुझे भी अपनी बहन की बहुत याद आती है सर। मैं एक किस्मत का मारा हुआ इंसान हूँ कालीचरण, जिसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा है। सर, सुनने में आया है कि चंबल की घाटी में एक विश्व सुंदरी आई हुई है, जिसे पकड़ने के लिए सरकार ने 5 लाख रुपए की इनाम रखा हुआ है। उसे मैं पकड़ूंगा कालीचरण। मैं प्रतिशोध की अग्नि में चल रहा हूँ।
डाकुओं ने मुझसे मेरी राखी को छीना है, मैं उन डाकुओं को गिन गिन कर मारूंगा। पहले तो वो विश्व सुंदरी कौन है उसका फाइल लेकर के आओ कालीचरण। यस सर। ठीक है, फाइल लेकर के आओ। अरे रानी तुम? हाँ भैया, मैं रानी हूँ। अरे कहीं मैं तो स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं भैया, ये स्वप्न नहीं है, ये हकीकत है। मैं रानी हूँ। मेरी बहन रानी, तू कहाँ चली गई थी रे? तेरे लिए मैं कितना बेचैन था रानी। वक्त की झोंकड़ी हम एक दूसरे को अलग कर दिया था भैया, लेकिन मैं अब आ चुकी हूँ। छोटी ने ठीक ही कही थी कि रक्षाबंधन के दिन तक इंतजार करो, तुम्हारा बहन रानी अवश्य मिलेगी। हाँ भैया, मैं आपके बिना रक्षाबंधन कैसे मना सकती? चलो बहन, इतने दिन के बाद तुम मिले हो, घर चलो और घर में बैठ कर राखी बांध दो बहन। नहीं भैया, घर में रवि भैया को भी राखी बांधना है। आपको मैं यही राखी बांध देता हूँ और शाम को हम घर पर जाकर बात करेंगे। ठीक है बहन, यदि तुम्हें जल्द है और दोस्त को भी राखी बांधना है तो यहीं पर राखी बांध दो बहन। मैं जा रहा हूँ भैया। ठीक है भाई, सामने आना, घर पर बैठ कर बातें करूंगा, मैं भी आऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है। कालीचरण नहीं आया अब तक, फाइल लेने गया था। ये लीजिए फाइल सर। आ गए कालीचरण? यस सर। यही है विश्व सुंदरी का फाइल? यस सर। अरे चंबल की रानी का फोटो, ये मेरी बहन रानी का फोटो है कालीचरण। आखिर ये रानी चंबल की रानी कैसे बन गई? लेकिन यही वो चंबल की रानी है सर। हे भगवान, ये आपकी क्या करिश्मा है? एक पुलिस इंस्पेक्टर की बहन और वो चंबल की रानी। क्या ये आपकी बहन है सर? हाँ कालीचरण, ये मेरे बहन रानी है जो अभी अभी आई थी और मुझसे राखी बांधकर जल्द में चली गई। शायद इसीलिए वो पकड़ा न जाऊं, जल्द में यहाँ से चला गया कालीचरण। नहीं सर, मुझे वहां मत भेजिए प्लीज सर। तुम चिंता मत करो कालीचरण, तुम जाओ और रानी से कहो कि उसी में बात करना चाहता हूँ, उससे फिर कानून को हवाले कर दे, वरना मजबूरन मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। इस राखी का बदला कहीं मुझे हथकड़ी से लेना पड़े। ठीक है सर, ड्यूटी है तो करना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर वहाँ मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाल बच्चे और बीवी को पेंशन जरूर दिला दीजिएगा सर। तुम चिंता मत करो कालीचरण, मैं ऐसा समय नहीं आने दूंगा। तुम जाओ चंबल की घाटी में जाओ। ठीक है सर। हमरा तो जल्दी हमें आप बहुत जल्द ठाकुर दिग्विजय सिंह की हवेली में आक्रमण करना चाहिए। शाखा, मेरे अंदर की ज्वाला दिनों दिन भड़क रही है। शाखा, इसमें सोचने की क्या बात है सरदार? कहिए तो आगरी करते हैं।
मोबाइल के नहीं हाँ सरकार, आज इस साल खत्म किया जाना है, सारे धनी लोग को गरीबों बांट देना है और उसको यमलोक भेज देना है। चंबल की रानी की जय हो। आओ सरकार, क्या समाचार ले आए हो? एक पुलिस ऑफिसर आपसे मिलना चाहता है सरदार। पुलिस सर हमसे मिले लगता है उनको भी काल अधिक आ गया है। नहीं सरदार, वो नियंत्रण आया है, वो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे बुलाओ, मैं बात कर लूंगी। जो आगे सरदार। पुलिस आ रहा है। यही वो पुलिस वाला है। कहिए वर्दीधारी, क्या बात है? चंबल में ये घाटी में आने का क्या मकसद है? मुझे यहाँ इंस्पेक्टर करण ने भेजा है रानी। क्यों, मुझे अरेस्ट करवाना है क्या? नहीं रानी, इंस्पेक्टर करण को पता चल गया है कि तुम ही उसका बहन हो, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है पुलिस, मुझसे मिलना चाहते था आज शाम उन्हें चंबल की घाटी में भेज दो, मैं उससे बात कर लूंगी। लेकिन कोई चालाकी करने की कोशिश करी थे, मैं ऊपर भेज दूंगी। कोई चालाकी नहीं होगी रानी, वो अकेले आएंगे। ठीक है, उसे भेज दो, मैं बात कर लूंगी। ठीक है, आज शाम जरूर भेज दूंगा रानी। ठीक है, भेज दो। जय भवानी। जय भवानी। वाह रानी वाह, मान गया तुम्हें रानी। आखिर तुम बहुत होशियार हो, बहुत अच्छा नाटक किया है तुमने रानी। आज तुम्हें इस वेश में देखकर काफी मुझे खुशी हो रहा है रानी। बोलो तुम्हें क्या नाम दो? मुन्नी बाई, फूलन देवी, झांसी की रानी या चंबल की रानी? आपको जो इच्छा हो वो नाम दीजिए भैया। बक्के ने ऐसा नाम दिया है भैया, आप क्यों नहीं देंगे भैया? वक्त क्या वक्त ने तुम्हें यह सिखाया था कि एक हंसता खेलता परिवार को छोड़कर चंबल की घाटी में चले जाओ? हाँ भैया, वक्त यही नाम थी, वरना चंबल की घाटी में कोई शौक से शिकार खेलने के लिए नहीं आता है। जब जब धरती पर जुल्म बढ़ता है, जब जब चंबल की कोख से रानी पैदा होती है, चंबल की रानी पैदा होती है। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जैसे तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मतलब मैं खुद चुका लूंगी। आप में इसको दखल देने का कोई बात नहीं है भैया। तुम्हें बताना होगा रानी, आखिर तुम्हारा साथ ऐसा क्या हुआ था? मैं वचन देता हूं, उस जुर्म के ठेकेदारों को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दूंगा। आपका कानून क्या ही कर सकता है भैया, लेकिन मैं कानून से नहीं करती हूँ। जब तक मैं ठाकुर दिवेल सिंह के लोग नहीं भेजेंगी तब तक मैं टाइम से नहीं भेजूंगी। और मेरे पिता का हत्या है और मेरी इज्जत की लुटेरा
यही बात तुम्हारे मुंह से मैं सुनना चाहता था। चलो आप पुलिस स्टेशन और बयान लिख दो, मैं उन्हें गिरफ्तार करूंगा। नहीं भैया, मैं कानून आगे जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मैं ठाकुर दिग्विजय सिंह को यमलोक नहीं भेज दूंगी। कानून को अपने हाथ में मत लो रानी, कानून पर भरोसा रखो। किस कानून पर भरोसा रखो जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी? नहीं भैया नहीं, कानून को तो सबूत चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक ही सबूत है, वो है रिवॉल्वर, जिससे मैं जीव का नाश कर दूंगी। इतिहास का है, जब तक पृथ्वी पर जुर्म बढ़ा है और लतारा व्यवस्था को बंदूक उठाना पड़ता है, बंदूक। लेकिन इसके लिए तुम्हें कानून के आदेश लेना होगा रानी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए किससे पूछा था भैया? भगवान राम के हिरण्यकश्यप को मारने किस कानून से पूछा था भैया? ये सब झूठ है भैया। आजकल कानून से इंसाफ नहीं मिलता है, इसके लिए बंदूक उठाना पड़ता है, बंदूक। देखो रानी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, हथियार डाल दो, अपने आप को कानून को हवाले कर दो, वरना राखी की कीमत मुझे हथकड़ी से चुकाना पड़े। मैं भी आपको चेतावनी दे रहा हूं भैया, मेरे रास्ते मत आना, वरना नहीं पढ़ना तो तू क्या मचाएगी रानी? पढ़ना तो मैं मचाऊंगा इस चंबल के घाटी में। अपने जान प्यारी है तो अपने सभी साथियों को सहित पुलिस को हवाले कर दो। मैं आपको चैलेंज करती हूं इंस्पेक्टर करण, आपको पुलिस में दम है तो तुम्हें हमें रोक लीजिए। आज शाम ठाकुर दिग्विजय सिंह के अंतिम शाम होगी और कानून पुलिस में दम है तो उसे बचा लो। मैं भी चैलेंज करता हूं चंबल के रानी कि आज शाम तुम्हारा डाकुओं का अंतिम शाम होगा। कल सुबह में तुम सभी डाकुओं से जेल के शिकंजे में होंगे। मैं जा रहा हूं, मेरा चैलेंज याद रख। जय भवानी। चंबल की रानी को लग जाता है। देख लेंगे इंस्पेक्टर करण, कानून में कितना दम है। आज तक सर भगवान की आजाद ठाकुर दिग्विजय जी को बचा नहीं सकती। मैं जाम पर के पिला दूं क्या? कौन हो तुम लोग और यहाँ तक आने का हिम्मत कैसे हुई? तेरा मुंह का फंसता हूं, चंबल की रानी हो। यहाँ क्यों आई हो? तुझे और तुझे साथियों के साथ हम लोग का रास्ता दिखाने के लिए आए हो ठाकुर। हम सब पे करने की कोशिश की, गोली मार दूंगा। अपने बच्चों को फेंक दो। तुम भी चुपचाप खड़े रहो कमीने, वरना ऊपर भेज दूंगा। आखिर तुम लोग कौन हो? तुम्हें मुझे नहीं पहचाना ठाकुर, मैं वही हमारी रानी, तुम जिसे तुम तीनों कुत्तों ने एक साथ बलात्कार किया था और जिसे मारकर तुमने चंबल के घाट में फेंक दिया था। नहीं, तुम रानी नहीं हो, वो तो मर चुकी थी। तुमने ठीक कहा ठाकुर, रानी तो मर चुकी है। आप रानी का दूसरा अवतार चंबल की रानी है। तेरा मौत का सौदागर। मुझे छोड़ दो रानी, मैं अपराधी नहीं। नहीं शैतान सिंह, तुम मेरे पिता का हत्यारा हो।
बर्गर भटाका गोली हेलो, एक मिनट काम करेंगे। नहीं कितने तेरे बाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। साका खत्म सर कर दो, इस साले कुत्ते को मार डालो। हरामजादे, गरीबों को जुल्म करता है, मैं गोली का ऊपर जा। अब तुम तीनों इन कुत्ते को लाश में लेकर नदी में फेंक दो, ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। इस सारे कुत्ते का मैं भी रखती हूँ। मुझे छोड़ दो रानी, मैं अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। मुझ पर दया करो रानी। नहीं ठाकुर, तुमने इस रानी का चंबल के रानी बना दिया है, और इस दिल में दया माया नाम की कुछ नहीं चीज है। हेलो चेक। इसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। अरे कोई दे दिया। ज्यादा मत बनो ठाकुर, वरना ऊपर फेंक दूंगा। अरे हो राम प्यारी, तुम क्यों मजाक कर रहे हो? रानी भरवाल मुझे दे दो। ये मजाक नहीं ठाकुर, ये हकीकत है। हम दोनों चंबल घाटी का जासूस है, जो आज तक गाँवों में घूमकर लोग को दुख दर्द सुनाते करते थे। सुन लिया ठाकुर, चंबल की घाटी किसके लिए बना है? अरे तुम जैसे मिले उसके क्या जाने, तुम तो चुप कर दिखता हो। मुझे माफ कर दो रानी, अब दोबारा कभी गलती नहीं करूंगा। नहीं ठाकुर, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक कितने चंबल के रानी बना दोगे। अब तुम इसीलिए ऊपर जाओ। एक बार मुझ पर रहम करो रानी। मैंने भी तुमसे एक बार अपनी इज्जत की भीख मांगी थी ठाकुर, लेकिन तुमने दिया था क्या? अब इसीलिए मैं एक ही सबूत दे सकता हूँ, रिवॉल्वर की गोली। अब तुम भी ऊपर जाओ। जाओ साथियों, भागो, ठाकुर को सारे खजाने लूट कर गरीबों में बांट दो। इंस्पेक्टर करण, देख लिया किसका चैलेंज सही रहा? एक पर्दाधारी पुलिस का या एक बंदूकधारी डाकू का? बहुत मौके पाया इंस्पेक्टर करण, मैं चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन मैंने नहीं भागा। एक कागज लिखे रुकाओ की ठाकुर की लाश नीचे पड़ी है, ले जाओ और पोस्टमार्टम करवाओ। आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ रानी। कालीचरण, हथकड़ी लो। आप मेरा मौका खुद हो गया भैया, आप हमें हथकड़ी पहना सकते हो। इन्हें हथकड़ी मत पहना करण। अपराधी तो मेरे पिताजी है, जिन्हें सजा मिल चुकी है। रानी तो भी निर्दोष है करण, फिर इन्हें हथकड़ी क्यों पहना रहे हो? हाँ करण,
ज्योति ठीक कर रही है, रानी का कोई अपराध नहीं। रानी तो जुर्म मिटाने के लिए बंदूक उठाई थी। मैं क्या करूं दोस्त, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कानून को आगे दिवस नहीं। इसमें सोचने की क्या बात है भैया? आप निसंकोच होकर मुझे हथकड़ी पहना दो और अपना पति का मान रखो। हे भगवान, ये आपकी कैसा परीक्षा है? जिस बहन ने कलाई पर राखी बांधी थी, आज उसी बहन को हथकड़ी पहनाना पड़ता है। अभी एक भाई नहीं, इस देश के एक वफादार पुलिस इंस्पेक्टर हो। आप हमें हथकड़ी पहना दीजिए भैया। इतिहास में एक राखी और आपका हथकड़ी का सदा ही याद रहेगा। मुझे माफ करना बहन, मैं कानून को आगे विवश हूं। कालीचरण, ये पकड़ो। तुम धन्य हो रानी, घर भावना से रखिए और ऐसे हथकड़ी पर। भगवान करे हर भाई को रानी जैसा बहन दे, हर बहन को करण जैसा भाई दे। मैं तुम्हारे बहादुरी के सल्यूट करता हूँ